नाउ स्टूडेंट्स, अब रेफरेंस के लिए आप अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 39 ओपन कर सकते हैं। सेक्शन 3.2.4 नीचे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आप बस ये पढ़ो कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन आप लर्न कर लो, इसके केसेस देख लो, इरेगुलर आपको अपने आप पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि बच्चों रेगुलर पॉलीगन कह रहा है कि अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। अब इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए बच्चों। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके इक्वल एंगल्स होते हो, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, एक ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल, जिसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स की बात कर रहा है वो। एंड इक्विलैटरल, बच्चों इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, मतलब इक्वल साइड्स की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है, इक्वल साइड्स की बात कर रहा है, ओके। कॉपी में सबसे पहले सभी बच्चे नोट लगाएं। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है, इक्वल एंगल्स, मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी पॉलीगन के सारे एंगल इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे हाँ भाई पॉलीगन कैसा है, इक्वी एंगुलर है, ठीक। एग्जाम्पल दूंगा, परेशान ना हो, ठीक। इसी तरीके से किसी पॉलीगन के अगर ऑल द साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे अगर उसके साइड्स इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये इक्विलैटरल है। अब सुनो, कह रहा है कि अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ, मतलब रेगुलर पॉलीगन वही होता होगा, इज बोथ, देखो जोर दे रहा बात पे, कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन इज बोथ, यानी कि दोनों ही होना चाहिए, क्या क्या, इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए, एंड का मतलब होता है एज वेल एज। एंड का क्या मतलब होता है मैथ्स में, एज वेल एज। जब भी मैथ्स में कभी भी बच्चों एंड लग जाए, आप समझ जाना कि एंड के पहले वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और एंड के बाद में जो लिखा है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब समझो, एक ऐसा पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होगा जिसके सारे के सारे एंगल भी इक्वल होते हो, ऑल द एंगल्स शुड बी इक्वल एज वेल एज ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, आइए हम आपको बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस से, ठीक है। बच्चों देखिए, हमने एक ट्राइंगल लिया इस तरीके से, ठीक। इस ट्राइंगल का नाम हमने रखा ट्राइंगल ABC, ओके बच्चों। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया, ऐसे डबल ऐसे, और ऐसे यहाँ पे निशान लगा दिया ऐसे। इस बात का मतलब समझते हैं आप, इस बात का मतलब समझते हैं, जब भी ऐसे डबल लगा हो, यहाँ पे भी डबल साइन लगाओ, डबल आर्क यहाँ पे लगाओ, इसका मतलब ये क्या होता है, ये बताना चाहता है कि भाई देखो ये वाला जो एंगल है मतलब एंगल A, और ये वाला जो एंगल है एंगल B, और ये वाला जो एंगल है एंगल C, सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। ध्यान से बच्चों समझिए, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि भाई एंगल A, एंगल B, ये एंगल के साइन मैंने बनाए, और एंगल C, ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, ठीक। पहली बात तो उसने ये बोली। उसके बाद उसने निशान लगा के दिया, देखो ऐसा कट लगा दिया हल्का सा, ये साइड AB के ऊपर कट लगा दिया, साइड AC के ऊपर कट लगा दिया, और साइड BC के ऊपर कट लगा दिया। यानी कि बच्चों कहना चाहता है कि भाई देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों तो आपस में इक्वल ही है, यानी कि एंगल्स इक्वल हैं, एज वेल एज जो साइड्स हैं, साइड के ऊपर कट लगाया ना ऐसे करके, ठीक। यानी कि AB AC के इक्वल है, और इसी तरीके से AC BC के इक्वल है, तो AC BC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो तीनों ही आपस में इक्वल होंगी, यानी कि AB AC BC सारे के सारे आपस में इक्वल है। तो ये एक किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये कैसा पॉलीगन है, ये एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होते हों और ऑल द साइड्स इक्वल होती हों, एक ऐसा ट्राइंगल किसका एग्जाम्पल है, रेगुलर पॉलीगन। क्योंकि कह रहा है रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर, मीन्स इसके सारे एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, एंड इक्विलेटरल, सारे के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको याद दिला दूं, एक स्पेशल ट्राइंगल आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लो बच्चों। एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सुन लीजिए ध्यान से, एक ट्राइंगल होता है, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता था, याद है आपको? इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल द एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यस सर। और पता है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 60 60 60। याद कर लीजिए, बता दे रहा हूँ, कॉपी में नोट लगाओ। ये देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। सुन लो ध्यान से, ऑल द साइड्स आर इक्वल मतलब समझो, अगर ए बी की लेंथ बच्चों 7 सेंटीमीटर है, ठीक, तो बी सी भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर और ए सी भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो सारे साइड्स इक्वल हो गए। यस सर, यानी कि क्वालिफाई कर गया इक्विलेटरल के लिए, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। यस सर, ए बी बी सी सी ए सब आपस में इक्वल है, एज वेल एज एंगल ए की वैल्यू दे दी उसने 60 डिग्री
बी दे दिया उसने कितना 60 डिग्री और सी भी दे दिया 60 डिग्री, तीनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बेटा चेक कर लो, तीनों एंगल भी इक्वल है, तीनों साइड्स भी इक्वल है, यानी कि इस पॉलीगन में टोटल 3 एंगल थे और टोटल 3 साइड थे, तीनों के तीनों साइड भी इक्वल हो गए, तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये जो पॉलीगन है जिसका नाम ट्रायंगल होता है, अभी मैंने क्लासिफिकेशन भी आपका कराया था पॉलीगन्स का। पॉलीगन बहुत तरीके के होते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। तो ये जो आपका पॉलीगन है जिसका नाम ट्रायंगल है, ये पॉलीगन इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इक्वी एंगुलर भी यानी कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल और इक्विलैटरल भी यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसलिए ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या कहलाएगा, ये रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, आइए कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूं और आप देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं। बच्चों हमने लिया एक, लेट अस से हमने लिया एक स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, ये एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो स्क्वायर तो आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना, ए बी ठीक, सी डी, ठीक है बच्चों। हमने पढ़ा है स्क्वायर्स में ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 होता है, इसका हर एक एंगल 90 होता है, पता है आपको। ये 90 का सिंबल ऐसे होता है, ये 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री, डी भी 90 डिग्री। तो देखा आपने एंगल ए बी सी डी चारों आपस में इक्वल है, ईच 90, है ना। उसके बाद मान लो बच्चों ए बी 10 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो बी सी भी 10 सेंटीमीटर का होगा, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, सी डी भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ए डी भी आपका क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लो स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है कि नहीं है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये जो स्क्वायर है ये बच्चों इक्वी एंगुलर भी है एंड का मतलब एज वेल एज इक्विलैटरल भी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसमें आपको बच्चों क्या करना है, यहां निशान लगाना है ऐसे कट के, सिंगल सिंगल कट लगा दो ईच साइड पे। क्यों, क्योंकि ईच साइड्स आर इक्वल, कट लगा दिया सिंगल सिंगल, इसका मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए सारे के सारे लेंथ में आपस में इक्वल है, ठीक है। चलो, तो ये दोनों फिगर तो किसके एग्जांपल हैं, आपके रेगुलर पॉलीगन के। मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये भी एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगन का, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये भी क्या है आपका स्क्वायर भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, ये भी आपका रेगुलर पॉलीगन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सुनो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या रेक्टेंगल जो है आपका, क्या रेक्टेंगल भी रेगुलर पॉलीगन है? नो, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है बच्चों। चेक करो क्यों सर, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता था ना, याद करिए 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक। ये देखिए एक रेक्टेंगल हमने लिया, ए बी सी डी। रेक्टेंगल में क्या होता था बच्चों, ईच एंगल तो 90 होता था, यानी कि ध्यान से सुनो, एंगल तो 90 है सारे के सारे, यानी कि जो रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है ना, जो रेक्टेंगल है बेटा वो इक्वी एंगुलर तो है। इक्वी एंगुलर मतलब इसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल, है ना, 90 90 90 90, लेकिन ये इक्विलैटरल नहीं है, इसके हर एक साइड इक्वल नहीं है बच्चों। चेक कर लो, ए बी की लेंथ तो सी डी के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट जो साइड होंगे, आमने सामने जो होंगे, ए बी सी डी के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी की लेंथ दी उसने 20 सेंटीमीटर, ठीक, तो सी डी भी क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक, और ए डी दिया उसने कितना 10, मान लो ए डी कितना है 10 है, तो बी सी भी आपका कितना है 10 है। अब चेक कर लो बच्चों, क्या इसके चारों साइड्स कौन कौन से, ए बी बी सी सी डी और डी है, क्या चारों साइड इक्वल है? चेक करो, चारों साइड तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो चारों एंगल तो इक्वल है, यानी कि इक्वी एंगुलर तो है बट नॉट इक्विलैटरल। ओके, दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती तब ये रेगुलर पॉलीगन होता, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, रीजन में, रेक्टेंगल इज नॉट रेगुलर पॉलीगन, व्हाई, बिकॉज इट इज इक्वी एंगुलर, बिकॉज इट इज इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलैटरल। ये इसके एंगल्स तो इक्वल हैं चारों के चारों, 90 90 90, बट साइड इक्वल नहीं, बट नॉट इक्विलैटरल। दैट्स व्हाई रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल नहीं है। सिमिलरली बच्चों, आइए हम आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता था 9th क्लास में, 9th कह रहा हूँ सॉरी 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। ये देखिए, ठीक, ए यहाँ क्या है, बी यहाँ क्या है, सी, ओके, ये इस तरीके से, ठीक। मान लो ये वाली साइड कितनी है 3, ठीक, ये वाली कितनी है 4 है, और ये वाली होती है 5, ठीक है। अब चेक कर लो,
यहाँ पे ये एंगल 90 है, ये एंगल तो बेटा 90 नहीं है ना, लेट अस से 30 डिग्री है ना, और ये कितना है 60, तो तीनों एंगल ही अलग हो गए। ये इक्वी एंगुलर के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर पाया राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक। इक्वी लेटरल भी नहीं है, साइड्स भी इक्वल नहीं है, चेक कर लो 3 4 5, तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जब ओपन करेंगे बच्चों, ठीक, तो ये देखिए ये पेज नंबर 40 पे कुछ डायग्राम आपको दिए हुए हैं, ठीक, और कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो रेगुलर पॉलीगन हैं और जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हैं, ठीक है ना। तो कैसे नहीं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं रेगुलर पॉलीगन वाले डायग्राम्स, ये इस तरीके से इन्होंने एक पेंटागन बना के दिया हुआ है, ठीक, इसको थोड़ा सा इन्होंने ऐसे तिरछा कर दिया है, ये ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसे 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 निशान लगा है ना, ABCD नाम लिख देते हैं इसका, तो एक पेंटागन है। ओके बच्चों, लेकिन पता है उसने क्या किया, देखो यहाँ पे सिंगल निशान लगाया, सिंगल निशान सिंगल निशान सिंगल सिंगल, इसका मतलब ये होता है अगर डबल होता है यहाँ मान लो तो इसका मतलब एंगल A एक अलग चीज़ है और B एक अलग चीज़ है, लेकिन सब पे सिंगल सिंगल लगाओ या तो सब पे डबल डबल लगाओ, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल आर्क, यहाँ पे सिंगल आर्क, तो इसका मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये सिंबल होता है याद रखिएगा। तो इसका मतलब एंगल ABCDE सब आपस में इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने साइड्स पे कट भी लगाया है, सिंगल कट लगाया है, चेक कर लो, AE के ऊपर ऐसे कट लगाया, AB के ऊपर कट लगाया, BC के ऊपर कट लगाया, CD के ऊपर कट लगाया, DE के। जब सिंगल सिंगल कट लगाते हैं तो मतलब साइड्स भी आपस में इक्वल है। हाँ, लेकिन अगर ध्यान दो, अगर ऐसे डबल कट लगा देता है यहाँ पे और यहाँ पे डबल कट लगा देता है, इसका मतलब AE और BC तो इक्वल होते, बट BC और AE आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये मतलब हो जाता है इसका क्या, BC इज इक्वल टू AE हो जाते हैं, बस ये मतलब होता है। और जिस पे सिंगल कट लगे वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि इसने अभी क्या किया, सबके ऊपर सिंगल कट लगाया हुआ है, ठीक, इसका मतलब सारे के सारे ही आपस में इक्वल हैं, यानी कि AB BC CD DE AE सब आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वी एंगुलर भी, क्योंकि ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एज वेल एज ये इक्विलेटरल भी है, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये क्वालिफाई कर गया किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब आप मेजरमेंट मत देखो यहाँ बोर्ड में, कह रहे होगे कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपके साइज तो छोटे बड़े लग रहे हैं, बेटा देखने से कुछ नहीं होता है, जब उसने सिंगल सिंगल कट लगा दिया ना तो आप मान लो सारे साइड इक्वल हैं, ठीक। इसके बाद इसने बच्चों रेगुलर पॉलीगन में एक और डायग्राम दिया हुआ आपकी बुक में इस तरीके से, एक मेरे ख्याल से हेक्सा, हाँ, ऐसे पेंटागन को आप क्या बोलोगे, ये इसको ओनली पेंटागन नहीं बोलोगे, पेंटागन मतलब टोटल 5 साइड है, 1 2 3 4 5, ऐसे पेंटागन को बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। रेगुलर है ये, क्योंकि ये इक्विलेटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी है, ठीक है, तो ये रेगुलर पेंटागन का एग्जाम्पल है बच्चों, रेगुलर पेंटागन। इसी तरीके से एक हेक्सागन दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे, तो इसका नामकरण कर देते हैं, सपोज A B, ठीक है, C और D और E और F। आप देखोगे बच्चों इन्होंने यहाँ पे डबल निशान लगाया, डबल आर्क, यहाँ पे डबल आर्क, ये ऐसे डबल आर्क है, ठीक, डबल आर्क, यहाँ पे डबल आर्क, फिर यहाँ पे इन्होंने डबल आर्क, फिर यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से डबल आर्क, यहाँ पे डबल आर्क लगाइए, इसका मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D एंगल E एंगल F आपस में इक्वल है। अब क्या ऑल द साइड्स इक्वल, यस सर, AB पे कट लगाया, BC पे कट लगाया, CD पे कट लगाया, DE पे कट लगाया, FE पे सिंगल कट लगाया, AF पे सिंगल कट लगाया, यानी कि ऑल द साइड्स इक्वल, ऑल द एंगल्स इक्वल, तो ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब टोटल 6 साइड्स होती हैं, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 साइड है तो हेक्सागन बोलेंगे। लेकिन कैसा हेक्सागन है, ये है रेगुलर, क्यों, क्योंकि ये इक्वी एंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी, तो ये रेगुलर हेक्सागन का एग्जांपल है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपके रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जांपल, रेगुलर पेंटागन दिखा दिया, रेगुलर हेक्सागन दिखा दिया। अब राइट हैंड साइड बच्चों देखो कुछ पॉलीगन्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ये देखिए राइट हैंड साइड कुछ पॉलीगन दिए हैं जो कि रेगुलर नहीं है। अब मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ और क्यों रेगुलर नहीं है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। द पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर, आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 40 में, ये इस तरीके से देखो, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ठीक। उसके बाद नाम रख दो इसका A, ठीक, B,
ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट ई। बच्चों चेक करो, ए ई पे कट लगाया उसने, ए बी पे, बस। यानी कहना चाहता है ए ई ए बी तो आपस में इक्वल है और उसने ई डी और बी सी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये तो इक्विलैटरल ही नहीं है, सारे साइड कहाँ इक्वल है बेटा। चेक करो, ए ई ए बी के इक्वल है बस, और बी सी डी सी ई डी पे कोई टिक ही मतलब कोई कट नहीं लगाया, तो साइड्स इक्वल हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। चलो मान लो साइड्स इक्वल भी होते, वैसे तो है नहीं होते, तो चेक कर लो बेटा, ये 90 ये 90, अब ये तो नहीं 90 है ना, इतना तो आप भी समझदार हो, ये तो नहीं 90 है ना, तो ये इक्वी एंगुलर नहीं है। ठीक है ना, तो इक्वी एंगुलर नहीं है इसलिए फेल हो गया। मतलब ये रेगुलर नॉट रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक डायग्राम कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, देखते हैं इसकी क्या हालत है। एक हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक, चेक करो, सुनो, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ठीक है, यानी कि पेंटागन तो है लेकिन रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर पेंटागन था। ठीक, ये हेक्सागन कैसा था, रेगुलर था, क्योंकि ऑल साइड्स ऑल एंगल इक्वल। इसमें देखो क्या है, इसमें नामकरण किया इसका हमने ए बी सी डी ई एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहां पे इन्होंने डबल आर्क लगाया है, यहां पे इन्होंने डबल आर्क लगाया, मतलब कह रहा है कि भाई एंगल ए तो डी के इक्वल है। उसके बाद उसने ये वाला सिंगल आर्क, यहां सिंगल आर्क, यहां सिंगल आर्क, यहां, लो फेल कर गया, ये तो फेल कर गया। क्यों? क्योंकि सिंगल आर्क वाले एंगल इक्वल है, यानी कि बी सी ई एफ इक्वल है और ए और डी को, लेकिन बेटा ए बी के इक्वल नहीं है, ए पे डबल आर्क है और बी पे सिंगल, यानी कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं, अलग अलग एंगल है, तो इसके सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इक्वी एंगुलर ही नहीं है। तो अगर ये इक्वी एंगुलर ही नहीं है, कोई भी एक कंडीशन अगर फेल हो गई, ठीक है ना, तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं रहता है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। फिर भी इन्होंने साइड्स की भी इंफॉर्मेशन दी है बच्चे, इन्होंने देखो बोला है कि ए बी ए एफ और सी डी ई डी, इस पे सिंगल कट लगाए हैं, यानी कि ए बी ए एफ, हाँ सी डी ई डी ये सब इक्वल हैं। और यहाँ पे देखिए बी सी पे डबल कट है, ई एफ पे डबल कट है, यानी कि बी सी और आपके एफ ई आपस में इक्वल हैं, बट सारे साइड तो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है, तो ये सिंपल हेक्सागन है। करेक्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब आपकी बुक में बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका जवाब देता हूं मैं आपको। कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्लास हैव यू कम अक्रॉस एनी क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्विएंगुलर। कह रहा है क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जानते हो जो इक्विलैटरल तो हो, यानी कि इक्विलैटरल मतलब जिसके इक्वल साइड तो होते हो लेकिन बट नॉट इक्विएंगुलर, जो इक्विएंगुलर ना होता हो। यस सर, ऐसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं। ठीक, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम जानते हैं। याद करिए बच्चों रोम्बस के बारे में, रोम्बस से पहले याद दिला दूं स्क्वायर। स्क्वायर तो इक्विलैटरल भी होता है, इक्विएंगुलर भी होता है, चेक कर लो, ये स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर क्या होता है आपका, इक्विएंगुलर भी होता है, यानी कि ऑल द एंगल्स 90, और इक्विलैटरल यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो हमें स्क्वायर की बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसने हमें क्या बोला है, इसने हमें बोला भैया इक्विलैटरल तो होना चाहिए। चेक कर लो, कह रहा है कि इक्विलैटरल तो होना चाहिए, इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड्स होनी चाहिए, बट नॉट इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वी एंगुलर। अब सुनो, अब आप रेक्टेंगल के बारे में अगर सोच रहे होंगे तो वो भी नहीं हो सकता है। क्यों? उसने बोला हमें दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्विएंगुलर। हाँ ध्यान से सुनो, ये रेक्टेंगल है, ये तो इक्विलैटरल ही नहीं है बेटा, और इक्विएंगुलर है, उसको नॉट इक्विएंगुलर चाहिए था ना बेटा, इसके एंगल इक्वल हैं, उसको नॉट वाला चाहिए, नॉट इक्विएंगुलर, तो ये भी नहीं हो सकता। रोम्बस याद है आपको, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती थी, मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है बच्चों, रोम्बस में ऑल द साइड्स वर इक्वल, याद है? ये आपका रोम्बस है, ठीक, लेटर से पी क्यू आर एस। सुनो ध्यान से, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते थे,
ये तो आपको पता होगा पक्का, मुझे पता है। रोम्बस नहीं पता भाई, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक, यानी कि PS, PQ, QR और SR ये सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक। तो ये इक्विलैटरल तो हो गया, चेक कर लो, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये इक्विलैटरल हो गया। लेकिन बच्चों पता है रोम्बस में ऑल द एंगल्स इक्वल नहीं होते थे बेटा, ना 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 ना। रोम्बस में ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते थे, याद है? रोम्बस में ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते थे। मतलब समझो, एंगल P बेटा इक्वल होता था किसके? एंगल R के। अगर आपको नहीं पता तो आप कॉपी में नोट लगा लें कि रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इक्वी एंगुलर नहीं होता, यानी कि चारों एंगल इक्वल नहीं होते। कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं? एंगल P इक्वल होता है किसके? R के, ऑपोजिट वाले, ठीक, और एंगल Q इक्वल होता है S के। देखा, Q और S पे सिंगल सिंगल आर्क लगाई है मैंने, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q है, और एंगल P इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल P और R पे मैंने डबल आर्क लगाया है, यानी कि एंगल P एंगल R के इक्वल है। तो क्या चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे? नो सर, चारों तो नहीं इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, चारों आपस में इक्वल नहीं है। ओके, तो ये क्वालिफाई कर गया किसके लिए? इक्विलैटरल के लिए, बट नॉट इक्वी एंगुलर। इक्विलैटरल क्यों? क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, PQ, QR, SR, PS। नॉट इक्वी एंगुलर क्यों? चारों एंगल इक्वल नहीं, केवल ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, पेज नंबर 40 पे नीचे इन्होंने बात लिखी हुई है, इज देयर अ ट्राइंगल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर। कह रहा क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है जो इक्विलैटरल तो होता हो लेकिन इक्वी एंगुलर ना होता हो? तो आंसर है नो, इसका आंसर है नो। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आपने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया है, इक्विलैटरल मतलब जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AC, AB, BC सारे के सारे इक्वल हैं, तो पता है बच्चों इसमें ऑल द साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो इस खास ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। सुनो ध्यान से, ऑल द साइड्स इक्वल। और पता है एक खास बात होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, एक खास बात हमेशा होती है, पता है क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल बेटा इक्वी एंगुलर भी होता है, पक्का। हमेशा आप देखोगे कभी भी आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल मिलेगा ना, इसका हर एक एंगल 60 होता है बेटा, नोट लगा लो। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 होता है, ये भी 60 होगा। साइड्स कुछ भी हो, 7 7 7 8 8 8, साइड्स का लेंथ कुछ भी हो, लेकिन एंगल हमेशा आपको क्या मिलेगा? 60 60 60। उसने क्या बोला आपको कि क्या कोई ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल है? पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है इज देयर अ ट्राइंगल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर। इक्विलैटरल तो होता हो बट इक्वी एंगुलर ना होता हो, यानी कि उसके एंगल इक्वल ना होता। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज नो। क्योंकि अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है ना, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है मतलब उसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो पता है वो इक्वी एंगुलर भी होता है। ट्राइंगल में ऐसा केस होता है, यस सर। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल में अगर वो इक्विलैटरल है मतलब सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एंगल इक्वल हो। रोम्बस यहाँ पर साइड्स अगर इक्वल हैं तो पक्का एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका आंसर है नो, देयर इज नो ट्राइंगल पॉसिबल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर। ये इसका आंसर है।